अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूरानी कायदा का सबक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है, जिसमें हम तख्ती नंबर 17 पहुँच गए थे। तख्ती नंबर 17 हम पढ़ रहे थे। तख्ती नंबर 17 है वक्फ़ करने के कायदे। तो जिसमें हमने वक्फ़ बिल इस्कान हम पढ़ चुके थे। तक वक्फ़ बिल इस्कान में हमने पढ़ा था कि ज़बर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश खड़ा ज़ेर उल्टा पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़िए, इसे वक्फ़ बिल इस्कान कहते हैं। जैसे क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह इसके अलावा बहुत सी मिसालें आपको कुरान पाक में मिलेगी, अनगिनत मिसालें, आपको अनकाउंटेबल मतलब मिसालें आपको मिल जाएंगी। अब है आगे वक्फ़ बिल इब्दाल। देखो वक्फ़ बिल इब्दाल होता है, दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, इसे वक्फ़ बिल इब्दाल कहते हैं। और गोल ता पर वक्फ़ करना हो तो इसे भी वक्फ़ बिल इब्दाल कहते हैं। यानी वक्फ़ बिल इब्दाल दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। इसी तरह गोल ता पर वक्फ़ करना हो तो वह हा साकिन बन जाता है, जैसे जारियतुन से जारिया, इसे वक्फ़ बिल इब्दाल कहते हैं। तो सबसे पहले कायदा खोल के रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना तख्ती नंबर 17 नूरानी कायदा खोल के रखिए। इन्ना मअल उसरि युस्रा। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना मीम ज़बर मा, इन्नमा ऐन लाम ज़बर अल, इन्नमा अल ऐन सीन पेश उस, इन्नमा अल उस रा ज़ेर री, इन्नमा अल उसरी यासीन पेश युस, इन्नमा अल उसरी युस रा अलिज़ रा, इन्नमा अल उसरी युस्रा। करे इजरा। देखिए पीछे का इजरा तो हमें सारा पढ़ा है हमने, ये अब आपको खुद करना है। ये मैं अब रिपीट नहीं कराऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। मैं अब जो नया इजरा है वही मैं आपको बताया करूंगा, तो पुराना इजरा में नहीं बताऊंगा, बिकॉज पुराना इजरा आपको खुद करना है। देखिए रा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, रा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है। दो ज़बर की तनवीन पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, इसे वक्फ़ बिल इब्दाल कहते हैं। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ इसको। रा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, चूँकि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, तो रा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है। दो ज़बर की तनवीन पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, इसे वक्फ़ बिल इब्दाल कहते हैं। ज़रा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। तख्ती नंबर 7 खोलिए आप, नूरानी कायदा। देखिए तख्ती नंबर 7 में हमने पढ़ा है कि दो ज़बर के बाद अलिफ लिखा तो जाता बट पढ़ा नहीं जाता है। जैसे बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन। यहाँ अगर आप मेरी वीडियो खोलोगे तख्ती नंबर 7, मैंने आपको वहाँ बताया था, जब मैं आपको तख्ती नंबर 7 पढ़ा रहा था, मैंने यहाँ पर कहा था कि दो ज़बर की तनवीन के बाद अलिफ लिखा तो जाता है बट पढ़ा नहीं जाता। हमने पढ़ा था बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, यानी कि अलिफ को हमने ऐड नहीं किया था बिकॉज अलिफ पढ़ा नहीं जाता है। मतलब कि हमने इस तरह नहीं पढ़ा था, बा अलिफ दो ज़बर बन, ता अलिफ दो ज़बर तन, इस तरह हमने नहीं पढ़ा था। बल्कि हमने किस तरह पढ़ा था? हमने पढ़ा था बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, सा दो ज़बर सन, यानी दो ज़बर के अलिफ लिखा जाता है बट पढ़ा नहीं जाता है, तो अलिफ को हमने इंक्लूड नहीं किया था। अब खोलिए अपना सबक, तख्ती नंबर 17। तख्ती नंबर 17। देखिए अब इन्ना मअल उसरी युस्रा। अब आप बताओगे सर हमने पीछे तो पढ़ा है दो ज़बर के अलिफ लिखा तो जाता बट पढ़ा नहीं जाता, यहाँ अलिफ क्यों पढ़ा? यहाँ आयत आई क्या? जब आयत आती है तब अलिफ पढ़ा जाता है, अदरवाइज अलिफ पढ़ा नहीं जाता है। क्या यहाँ आयत आई ना, जब आयत आती है तब अलिफ पढ़ा जाता है। तो जब जब अलिफ पढ़ा जाता है तो एक ज़बर को यहाँ खा डालते हैं। जब दो ज़बर पर जब वक्फ करते हैं, जब आयत आती है तब एक ज़बर को खा डालते हैं, मीन्स एक ज़बर पढ़ा नहीं जाता है। तो क्या आएगा? इन्ना मअल उसरि युस्रा,
इन्न मअल उसरि युसरा, यानी युसरन से कन्वर्ट हो गया युसरा में। ठीक, चलिए आगे। फीहा ऐनुन जारिया, फाया ज़ेर फी, हा अलिज़वर हा, फीहा ऐन याज़वर ऐ, फीहा ऐ, नून दो पेश नुन, फीहा ऐनुन, जीम अलिज़वर जा, फीहा ऐनुन जा, रा ज़ेर रि, फीहा ऐनुन जारी, या हा ज़बर यह, फीहा ऐनुन जारिया। मुझे बताओ यह ता है यहाँ है? अब आप बोलोगे ता है, क्यों? क्योंकि दो डाट है ना ऊपर, तो ता है। लेकिन हमने हा पढ़ा, क्यों पढ़ा हा? शाबाश, क्योंकि यहाँ क्या आई? आयत। एक बार ज़रा इसमें ज़रा फिर पीछे जाते हैं। अब आप शक्लों में जाओ, जहाँ अलिफ की शक्लें अलिफ की दो शक्लें तख्ती नंबर 1 में जो शक्लें हैं, देखिए यहाँ देखो, ता की शक्लें देखो ज़रा, ता की शक्लें 3, उठा उसका सारे डाट, क्या बनेगा? हा। ठीक, इसीलिए आओ आप अपने सबक पे वापस, मुझे समझाना था इसलिए मैंने आपको पीछे लिया। आओ आप अपने सबक पे वापस। इसीलिए जब गोलता पर, क्या गोलता पर जब वक्फ करते हैं वो हा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये हा साकिन बन जाता है। तो इजरा करो। अब या के ऊपर जब हम इजरा करेंगे तो अब ये नहीं आएगा या के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पड़े, नहीं, या मिला ना हा के साथ, ता है ना गोल, यहाँ बन गया तो या हा के से मिलके गिर गया, तो यहाँ सीधा इजरा कर। जब आप करोगे रा मुतहरिक के नीचे ज़ेर है, इसलिए रा मुतहरिक बारीक पड़ी जाएगी। फिर यहाँ पर आप इजरा करोगे, गोल ता पर वक्फ करना हो तो क्या सीधा करोगे इजरा। गोल ता पर वक्फ करना हो तो वो हा साकिन बन जाता है, इसे वक्फ बिल इब्दाल कहते हैं। ठीक, फीहा ऐनुन जारिया। मैं इसका फिर एक बार रिपीट करता हूँ। गोल ता पर वक्फ करना हो तो इसे वक्फ बिल इब्दाल कहते हैं। अब ये नहीं बोलना है गोलता पर ये है, वह गोलता पर कुछ भी हो, क्या कुछ भी हो, चाहे दो ज़बर ही क्यों ना हो, फिर भी हा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो फिर भी हा साकिन बन जाएगा। फीहा ऐनुन जारिया। अब यहाँ अलिफ मदा या इख्फा होगा, या रा का मसला वो आपने पढ़ चुके हैं, वो इजरा सारा यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप पढ़ चुके हो, ये आप खुद करना। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, तासीन पेश तुस, क़ाफ खड़ा ज़बर क़ा, तुस्क़ा, मीम नून ज़ेर मिन, तुस्क़ा मिन, ऐन या ज़बर ऐ, तुस्क़ा मिन ऐ, नून दो ज़ेर निन, तुस्क़ा मिन ऐनिन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, तुस्क़ा मिन ऐनिन आ, नून ज़ेर नि, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनी, या हा ज़बर यह, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। करिए इजरा। अब यहाँ या के ऊपर ज़बर को जल्दी पड़ी, ये नहीं आएगा, बिकॉज या हा के साथ मिलके गिर गया। करिए इजरा। अब आप बोलोगे ये तो ता है, हा क्यों पड़ा? बिकॉज यहाँ क्या है? आयत। जब आयत आती है ता कैसा है? गोल। उठाओ गोल ता को दो डाट, क्या बनेगा? हा बन जाएगा। इसीलिए इजरा करो, इसीलिए गोल ता हा में कन्वर्ट हो जाता। तो इजरा करो। गोल ता पर वक्फ करना हो तो वह हा साकिन बन जाता है, इसे वक्फ बिल इब्दाल कहते हैं। मैं इसको फिर एक बार रिपीट करूं। गोल ता पर वक्फ करना हो तो वह हा साकिन बन जाता है, इसे वक्फ बिल इब्दाल कहते हैं। रवानी पढ़िए। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, ला तस्मअु फीहा लागिया, लाम अलिज़ व ला, तासीन ज़बर तस, ला तस, मीम ज़बर मा, ला तस्मा, ऐन पेश उ, ला तस्मअु, फाया ज़ेर फी, ला तस्मअु फी, हा अलिज़ ज़बर हा, ला तस्मअु फीहा, लाम अलिज़ व ला तस्मअु फीहा ला, गैन ज़ेर गी, ला तस्मअु फीहा लागी, या हा ज़बर यह,
لا تسمع فیہا لاغیہ، کرے اجرا. اب یہاں نہیں آئے گا یا کے زبر زبر کو جلدی پڑی، لاغیہ کا یا، یہاں سیدھا کرو اجرا. گول تا پر، جیسے آپ نے کیا نا غائن کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی بڑھے، تھوڑا بھی نہیں کھینچے، معروف پڑھیے، مجہول آواز سے بچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، یہاں تک آپ نے اجرا کیا، پھر سیدھا کرو یہ اجرا. مطلب یا کے اوپر زبر یہ نہیں بولنا ہے، غائن کے بعد سیدھا بولنا ہے. یہاں پر گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہا ساکن بن جاتا ہے، اسے وقف الابدال کہتے ہیں. اب آپ بولو کہ ہم نے اوپر ابھی پڑھا، دیکھو گول تا پر ہے نا دو زبر کی تنوین، ہم نے ابھی اوپر پڑھا ہے یہاں پر ان مع العسر یسرا، ہم نے پڑھا جب دو زبر وقف کرنا تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. پھر یہاں پر بھی تو گول تا پر دو زبر کی تنوین ہے، یہاں ایک زبر کے ساتھ الف کیوں نہیں پڑھا گیا ہے؟ بیکاز یہاں پر دو زبر کی تنوین تو ہے لیکن کس پر ہے؟ گول تا پر. تو گول تا پر کچھ بھی ہو وہ پھر بھی ہا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں اجرا یہی آئے گا، تو گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہا ساکن بن جاتا ہے، اسے وقف الابدال کہتے ہیں. روانی پڑھیے ایک بار. ان مع العسر یسرا فیہا عین جاریہ تسقى من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. الحمدللہ آج ہمارا تختی نمبر 17 انٹائرلی یعنی کمپلیٹ ہو گیا مکمل طور پر. السلام علیکم.